हाय एवरीवन। तो दोस्तों, क्या बरसात में आपके पौधे भी इस तरह से सूख जा रहे हैं? कई लोगों के पौधे बारिशों में भी सूख जाते हैं और ऐसा नहीं है कि बारिश की वजह से ऐसा होता है। हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनसे कि हमारे पौधे सूख जाते हैं। जहाँ बारिश प्रकृति के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन फिर भी कुछ पौधे सूख जाते हैं और लाख कोशिशों के बाद ही बचते नहीं हैं। तो इसके लिए हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं या हमें ऐसा ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारे पौधे अच्छी तरीके से स्वस्थ रहें और बारिश का जो एकदम न्यूट्रिशियस वाटर है उससे वो अपने को और हेल्दी बना सकें। तो चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में कि ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों, बारिश का मतलब पौधों को पानी देने से छुट्टी नहीं है। हमें ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि बारिश अगर हो रही है तो भी हमें अपने पौधे की मिट्टी को चेक करना है। यानी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जिन तक बारिश नहीं पहुंच पाती किसी भी वजह से, जैसे वो किसी पौधे के नीचे रखे हैं या बारिश तिरछी आ रही है, उसकी डायरेक्शन वो नहीं है, या फिर वो किसी शेड के नीचे रखे हुए हैं। तो ऐसी जगहों पर रखे रहने से भी हमारे जो पौधे हैं उनको देखिए पानी नहीं मिल पाता है। जैसे इस पौधे को पानी नहीं मिल पाया है, जैसे ये पौधा मुरझाया सा है। लेकिन हमको ऐसे लगता है कि बारिश हो रही है इसलिए सभी जगह पानी है और हम उन पौधों का ध्यान नहीं रख पाते। हमें लगता है कि आजकल तो बारिश हो रही है तो हम किसी भी पौधे को पानी नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे कुछ पौधे जिन तक बारिश नहीं पहुंच पा रही है वो पौधे खराब होने लग जाते हैं। या तो हम उन पौधों को बारिश में रख दें या फिर हम उनको खुद से पानी देते रहें, जिससे कि हमारे वो पौधे अच्छी तरीके से सरवाइव कर सकें। तो यानी कि हमारा बारिश होना ना होना उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना कि मिट्टी को छूकर देखना। अगर 2 दिन लगातार बारिश हुई है और अगर फिर भी हमारे गमले की मिट्टी सूखी है तो हमको पानी देना चाहिए। और वहीं अगर हमारे पौधे बारिश होने के बाद भी हमारे पौधों की मिट्टी जो है गीली हो रही है तो हमें उंगली से छूकर देख लेना चाहिए और उस पौधे को हमें तब भी पानी नहीं देना चाहिए अगर बारिश नहीं भी हो रही है। तो इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि बारिशों में भी मतलब हमें जो पौधों को पानी देना है ना, वो बारिश देखकर नहीं देना है, यानी कि मौसम के अनुसार नहीं देना है। हमको देना है सॉइल को देखकर कि हमारे गमले की मिट्टी सूखी है या गीली है। तो जैसे ग्राउंड में जो बहुत सारे प्लांट्स लगे होते हैं तो उनको तो फिर भी हम अवॉइड कर देते हैं क्योंकि वो एकदम ओपन एरिया में ही होते हैं, पानी की मात्रा वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन गमले में एक लिमिटेड वाटर होता है, यानी कि अगर वो 2 दिन बारिश में बहुत अच्छी तरीके से भीग जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको पूरे हफ्ते पानी ना दिया जाए। जबकि ग्राउंड के जो प्लांट होते हैं उनको हम पूरे हफ्ते नहीं भी पानी देंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बारिश के दिनों में हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी गमले की मिट्टी है वो उसका जो ड्रेनेज है, जो प्लांटर्स हैं उनका जो ड्रेनेज है वो हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। ये काम वैसे तो हमें बरसातों से पहले कर लेना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जड़ें वगैरह होल में फंस जाती हैं और जिसकी वजह से हमें आइडिया नहीं हो पाता कि हमारा जो प्लांट है वो होल को जो है मतलब कि बंद कर रहा है। तो इसलिए उसको हमें चेक करते रहना चाहिए। और बाद में भी अगर हमें ऐसे लगता है कि अरे पानी भर गया है, तो बरसात का मौसम तो वैसे भी रिपोर्टिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप अपने गमले को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें स्टार्टिंग में ही अपने प्लांट्स को जो है अच्छा ड्रेनेज सिस्टम रखना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा बारिश में भी हमारे प्लांट ख़राब नहीं होते हैं। तो दोस्तों, प्लांट्स जो है ना ज़्यादा पानी से ख़राब नहीं होते। बेसिकली अगर देखा जाए तो ख़राब ड्रेनिंग सिस्टम से होते हैं। अगर आपके गमले में पानी रुक रहा है तो इसका मतलब आपका पौधा किसी भी मौसम में ख़राब हो सकता है। कि ये मेरा अडेनियम का प्लांट है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको पानी कम देना चाहिए और इसको बारिशों से बचाना चाहिए। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मेरा ये प्लांट ना पूरी बारिश में बहुत अच्छी तरीके से इसी तरीके से बाहर रहता है। और ये देखिए, इसमें कलियां भी आ रही हैं और इतना खूबसूरत फूल भी खिल रहा है। तो ये बिल्कुल बारिश में रहता है, लेकिन आप इसकी मिट्टी देखेंगे बिल्कुल इसमें पानी नहीं रुकता और एकदम पोरस इसकी मिट्टी रहती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और मुझे तो मतलब इतने सालों से जो अनुभव हुआ है ना कि जो अडेनियम के जो प्लांट्स होते हैं वो बारिश में बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। आपने अगर मिट्टी सही तरीके से रखी है, उसका ड्रेनिंग सिस्टम सही है,
तो आपका जो अडेनियम का प्लांट है ना वो बारिशों में बिल्कुल ख़राब नहीं होता। इसको मैं सिर्फ जनवरी में जो कोहरा पड़ता है ना, उस वाले जो पाला पड़ता है उससे हमारा ये पौधा कई बार ख़राब हो जाता है, सारी पत्तियां ख़राब हो जाती हैं। लेकिन बारिश का पानी तो इसके लिए अमृत के समान है। तो मेरे तो ये सारा देखो, ये वाला अडेनियम जो प्लांट है, ये वाला जो अडेनियम प्लांट है, इसमें तो इतना खूबसूरत देखिए फूल भी आ रहा है, तो बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो यानी कि बारिश से कोई परेशानी नहीं है। यानी कि पानी का जमा होना हमारे पौधे के लिए ख़तरनाक होता है। हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने गमले का जो ड्रेनिंग सिस्टम है वो बिल्कुल सही रखें, दुरुस्त रखें, तो बारिश से उतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बहुत ज़्यादा जैसे मान लीजिए कि ये अब ऐसी जगह पे रखा होता है कि नीचे पानी भरा हुआ है, तो ये बहुत समय तक पानी में रुका हुआ है, तो फिर आपको इस गमले को हटाना पड़ेगा ऐसी जगह से कि बिल्कुल डूबा हुआ है, तो फिर वो सूख नहीं पाता है ना। नहीं तो अगर आपने गमले में रखा है, बारिश का पानी गया निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पौधा बहुत अच्छी तरीके से चलता रहेगा और उसको न्यूट्रिशियस वाटर भी मिलता रहेगा। और तीसरी गलती ये होती है कि जो हमारे पौधे होते हैं उनमें पत्ते पीले होते रहते हैं, सूखते हैं, उसमें फंगस लगती है, बैक्टीरिया लगती है, तो इन पत्तों को हमें हटाते रहना चाहिए और अपने जो पौधे हैं उनकी कटाई छटाई करते रहना चाहिए। अगर हम कटाई छटाई करते रहते हैं तो हमारे पौधे बरसात के मौसम में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, उनमें नई नई स्टेम्स आती हैं, नई नई उसमें ग्रोथ होती है और बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। और साथ ही साथ आप इनकी कटिंग को ग्रो भी कर सकते हैं और अपने जो प्लांट्स हैं इनकी आप देखभाल करते रहें, जिससे कि जो भी काली पत्तियाँ, जैसे कि ये देखिए इसमें ये काली पत्तियाँ हो जाती हैं या फिर आपके पीली पत्तियाँ हो जाती हैं या फंगस लग जाती है, तो उस पूरी टहनी को आप रिमूव कर दीजिए, जिससे कि आपका प्लांट सेफ़ रहे। तो हमें प्लांट की सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, चौथी गलती हम ये करते हैं कि जैसे हमारे प्लांट्स बहुत सारी छाया में रखे होते हैं हमने गर्मियों में, है ना, तो लेकिन बारिश जब आती है तो हम उनको बाहर नहीं निकालते हैं और चूंकि धूप कम आ रही होती है तो उनको और अंधेरा सा दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट जो है बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव नहीं करते। तो पहली बात तो ये कि अगर इंडोर प्लांट भी और उनको बारिशों का पानी आपने देना है, तो आप जैसे मनी प्लांट वगैरह है तो उनको आप बारिश में रख दीजिए और अच्छे तरीके से उनको, जिससे कि बारिश का पानी मिलता रहे। और दूसरा ये कि अगर ऐसे हमने अंधेरे कोनों में कुछ प्लांट्स रखे हैं तो उनको ब्राइट एरियाज़ में रख दीजिए, जिससे कि उनको एक अच्छी रोशनी उन्हें मिलती रहे, जिससे कि वो अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। ये मौसम जैसे हमें बहुत अच्छा लगता है, हर तरफ जो है हरियाली हरियाली छाई होती है, ठीक ऐसे ही जो हमारे पौधे होते हैं वो भी इस समय का बहुत इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस समय आप बहुत सारे बीजों को लगा सकते हैं और बहुत सारे आप जो हैं कटिंग्स लगा सकते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर कुछ ऐसे स्थानों पे हमारे पौधे रखे हैं जहाँ पर पर्याप्त रूप से रोशनी नहीं है, तो या कम रोशनी है, तो आप अपनी रोशनी वाली जगह पर अपने प्लांट्स को रखकर उनको हरियाली की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो हम करते हैं कि सभी पौधों को एक जैसी देखभाल देने लग जाते हैं। तो दोस्तों, हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जैसे हमारे पौधों की आवश्यकता है हमको उसी हिसाब से अपने पौधों को रखना चाहिए। यानी कि जिन्हें जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं या फ्रूट्स वाले जो प्लांट होते हैं उनके लिए जो हमारी बारिशें होती हैं वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं, तो उनको हमें बारिश में रखना चाहिए। और कुछ ऐसे प्लांट जैसे इंडोर प्लांट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा बारिश की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसमें फ्लावरिंग और इस तरीके की ग्रोथ नहीं देखी जाती है, और इसलिए उनको इतना भी बारिश में मत रखिए। मतलब ठीक है, आपने थोड़ा पानी में रख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3-4 दिन बारिश हो रही तो आपने पूरे टाइम उसे बारिश में रख दिया। तो ऐसा करने से उनकी जो जड़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं और हमारे जो पौधे हैं वो अच्छे तरीके से नहीं बढ़ पाते। ये पौधों को स्टेक्स भी करना चाहिए, यानी कभी तेज़ हवा चलती है या तेज़ बारिश होती है तो हमारे कोमल पौधे लटक जाते हैं, जिससे कि उनकी जड़ें ही उखड़ जाती हैं और वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो दोस्तों इस मानसून में अब इन 5 बातों का ज़रूर ध्यान रखें। मिट्टी देखकर पानी दें, गमले में पानी ना रुकने दें, पीली सड़ी पत्तियों को हटाते रहें, पौधों को पर्याप्त रोशनी में रखें और हर पौधे को ज़रूरत अनुसार उनकी देखभाल करें। तो बस ध्यान रखें, बारिश का पानी दुश्मन नहीं है, बल्कि आवश्यकता से अधिक पानी असली समस्या है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी है तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल ग्रीन ऑक्सीजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।